गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने हेलो अल्केन्स की न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस की। उसमें हमने बेटा डिटेल में पढ़ा कि न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं। फिर बेटा हमने उसमें मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ा, जिसमें हमने SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म किया। और लास्ट में हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 और SN2 रिएक्शंस की। तो आज हम लोग हेलो अल्केन्स की सेकंड प्रॉपर्टी करेंगे और वो है बेटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। जब हेलो अल्केन्स की एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं तो बेटा वो अल्कीन्स प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि अल्कीन में कम से कम बेटा 2 कार्बन होने चाहिए। तो इसलिए यहां पर हम लोग मिथाइल डेरिवेटिव को यूज नहीं करेंगे, हम लोग बेटा जनरली इथाइल, प्रोपाइल या ब्यूटाइल डेरिवेटिव्स को यूज करेंगे। तो जनरल में बेटा हम लोग यहां पर C' एक बॉन्ड शो करेंगे, यहां पर X और बाकी वैलेंसीज बेटा हम लोग इस तरह से शो करेंगे। यहां पर आपने याद रखना, जब भी एलिमिनेशन होती है तो ये बेटा हमेशा बीटा पोजीशन से होते हैं, तो इसीलिए इन एलिमिनेशंस को कभी कभी हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। तो यहां पर आपने याद रखना है कि जो कार्बन के साथ जो हैलोजन अटैच होता है उस कार्बन को बेटा हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसको बीटा कार्बन कहते हैं। तो यहां पर बेटा ये वाला कार्बन जो है बीटा कार्बन है, यहां पर जो हाइड्रोजन होगा उसके साथ बेटा हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे। अब ये एलिमिनेशन होती कैसे? यहां पर बेटा इसके साथ एक बेस रिएक्ट करेगी, ये बेस अटैक करेगी बेटा इस हाइड्रोजन पर विद द एलिमिनेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम। तो अगर बेटा यहां से एलिमिनेट हुआ तो हमें ग्रुप मिलेगा C, यहां पर बेटा बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड, यहां पर अब क्योंकि ये हाइड्रोजन इस बेस के साथ निकल गया और ये हाइड्रोजन भी निकल गया, तो बेटा इस तरह से इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बनेगा along with B और H, यानी कि बेस जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा एंड विद द एलिमिनेशन ऑफ X नेगेटिव। ये X नेगेटिव एक्चुअली बेस का जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसके साथ बेटा रिएक्ट कर जाता है। इस रिएक्शन में जो हेलो अल्केन है उसमें हाइड्रोजन रिमूव हुआ और हैलोजन रिमूव हुआ, इसीलिए बेटा इस रिएक्शन का एक और नाम है, इसको डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर बेटा हम लोग इस रिएक्शन में देखेंगे तो यहां पर जो हाइड्रोजन एटम है वो बीटा पोजीशन से बेटा रिमूव हो जाता है। अब इसकी एक एग्जांपल, C, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां C, यहां H, यहां H और यहां बेटा H। हम लोग यहां पर एक H के बदले में एक हैलोजन एटम यूज करते हैं और यहां पर बेस के लिए बेटा हम लोग KOH यूज करेंगे, जो कि अल्कोहलिक में। रिएक्शन मिक्सचर को बेटा हीट करना पड़ता है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे जो हमारा ये OH है ये पॉजिटिव है, ये OH बेटा क्योंकि बेस का काम करेगा, ये इस H को यहां पर अटैक करके इस H को यहां से निकाल लेगा, इसलिए कंपाउंड बनेगा C और H। अब बेटा यहां से ये और ये K जो है हेल्प करेगा ब्रोमीन के रिमूवल में, तो इस तरह से एक कंपाउंड बनेगा बेटा KBr, दैट इज दिस K एंड दिस Br। साथ में बेटा ये OH और ये H जब बॉन्ड बनाएंगे तो यहां पर बेटा हमें वाटर मिलेगा। अब ये H रिमूव हुआ तो यहां क्या बचा? C, H और H, और यहां पर बेटा यहां H, यहां H। अब बेटा यहां पर पहले हम लोग सिंगल बॉन्ड शो करेंगे, यहां पर C, यहां पर भी H, यहां पर भी H, लेकिन इस कार्बन की भी वैलेंसी 3 हो गई और इस कार्बन की भी वैलेंसी 3 हो गई, इसलिए इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बेटा इंट्रोड्यूस हो जाता है एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज इथीन। और इथीन बेटा एक अल्कीन है। उसी तरह से अगर आप इस कंपाउंड को लिखेंगे तो दिस इज इथाइल ब्रोमाइड, जो कि बेटा एक हेलो अल्केन है। सो हेलो अल्केन्स को जब हम बेसिस के साथ ट्रीट करते हैं इन अल्कोहलिक मीडियम तो बेटा अल्केन्स बनते हैं। रिएक्शन को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन एटम बीटा पोजीशन से जा रहा है तो इसलिए बेटा इनको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। तीसरी बात, क्योंकि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन एज वेल एज हैलोजन बेटा रिमूव होते हैं तो इसलिए इन रिएक्शंस को बेटा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब बेटा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आपने याद रखना, ये बेटा हमारा अल्काइल हैलाइड, यहां पर इस अल्काइल हैलाइड में यहां X, यहां बेटा H।
सबसे पहले इसमें बेस बेटा अटैक करेगी। ये बेस बेटा हाइड्रोजन एटम को अटैक करती है, और जब ये यहां अटैक करती है तो बेटा यहां एक नया बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है जो बेस और हाइड्रोजन के बीच में बनेगा। तो इसलिए बेटा यहां हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर C, यहां पर बॉन्ड, यहां पर जो पुराना बॉन्ड है वो बेटा ब्रेक होना शुरू हो जाता है कार्बन और हाइड्रोजन का, और एक नया बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है जो बेटा बेस और हाइड्रोजन के बीच में। उसी तरह से यहां पर C और X का बॉन्ड भी बेटा ब्रेक होना शुरू हो जाता है, और यहां पर ये बॉन्ड कॉमन। अब बेटा क्योंकि ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है जो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होती है, तो यहां पर एक बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने याद रखना, ये बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन है। क्यों? B और H के बीच में एक नया बॉन्ड बन रहा है, C और C के बीच में भी बॉन्ड बन रहा है, लेकिन जो ओरिजिनल बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन का, ये बॉन्ड जो है ये बेटा ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए बेटा यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग है। उसी तरह से C और X का बॉन्ड भी बेटा ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग। क्योंकि आपको याद रखना, इस रिएक्शन में डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगी, यानी कि इस रिएक्शन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा और रिमूवल ऑफ हैलोजन एटम होगा। इसलिए बेटा जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, और कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड वो भी बेटा ब्रेक हो रहा है। इस रिएक्शन में जो नया बॉन्ड बनेगा वो बेटा जो बेस है और हाइड्रोजन एटम है उनके बीच में बनेगा, और कार्बन के बीच में, और ये बेटा हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ये ट्रांजिशन स्टेट बेटा फिर कन्वर्ट हो जाएगी प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होगी? जब ये पूरा बॉन्ड यहां से बेटा नया बनेगा और ये पूरा बॉन्ड बेटा यहां से ब्रेक होगा। तो इस तरह से ये दोनों बॉन्ड C और H और C और X कंप्लीटली बेटा अलग हो जाएंगे। तो हमें मिल जाएगा यहां पर B और H का एक नया बॉन्ड मिलेगा विद एलिमिनेशन ऑफ X नेगेटिव, जो बेटा यहां से पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब यहां पर बचा C, यहां बॉन्ड, क्योंकि ये पूरा बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहां बेटा एक नया बॉन्ड बनेगा, तो डबल बॉन्ड, यहां C, यहां पर बॉन्ड और यहां पर बॉन्ड, और ये बेटा बना हमारा अल्कीन। सो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर आप बेटा इस रिएक्शन को देखेंगे, ये ट्रांजिशन स्टेट है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ट्रांजिशन स्टेट को बेटा हम लोग स्टेप कंसीडर नहीं करते हैं, और हम लोग मान के चलते हैं कि जो ये ट्रांजिशन स्टेट है ये बेटा एक अनस्टेबल स्टेट होती है, और डायरेक्टली जो अल्काइल हैलाइड है जब ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होता है उसके बाद अल्कीन, यहां से लेके यहां तक ये सिंपली एक सिंगल स्टेप है। सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी ए सिंगल स्टेप। अगर बेटा ये सिंगल स्टेप है तो इसमें जो अल्काइल हैलाइड है एज वेल एज बेस, वो दोनों के दोनों बेटा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए अगर हम लोग इस रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, यहां पर बेटा मैं इसको हटा दूंगा, इसकी उतनी जरूरत नहीं है। इसलिए इस रिएक्शन के हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। रिएक्शन को हम लोग सिंपली E2 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म का मतलब होता है बेटा ये बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है। तो इसलिए बेटा आप लिख सकते हैं दिस इज बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि इसमें दो मॉलिक्यूलर स्पीशीज बेटा रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक बेस दूसरा अल्काइल हैलाइड। नंबर सेकंड, इसमें बेटा ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होती है। यहां पर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, इस रिएक्शन में डायरेक्टली एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और वो बेटा कन्वर्ट हो जाती है इनटू द प्रोडक्ट। नेक्स्ट, अगर आप यहां देखेंगे तो बेटा ट्रांजिशन स्टेट में 5 एटम्स हैं, 1 2 3 4 और 5। जितने भी ये 5 एटम्स है जो ट्रांजिशन स्टेट में, ये सब के सब एक ही प्लेन में बेटा लाई करते हैं। तो नंबर थर्ड, ऑल 5 atoms involved in transition state lie in one plane। दूसरी बात, अगर आप इस ट्रांजिशन स्टेट में देखेंगे, जो ये कार्बन एटम है इसने बेटा 5 बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4 और 5। इन 5 बॉन्ड्स में अगर हम देखेंगे, ये बॉन्ड 1, ये 2 और ये 3, ये पूरे बॉन्ड है। लेकिन बेटा ये वाला और ये वाला बॉन्ड जो डॉटेड में हमने यूज किया, वो बेटा अगर आप देखेंगे वो हाफ ब्रेकिंग है, हाफ फॉर्मेशन है। तो इसलिए यहां हम लिख सकते हैं चौथा पॉइंट, जो कार्बन एटम
इन ट्रांजिशन स्टेट इज सेमी पेंटावैलेंट, यानी कि पूरा ये 5 बॉन्ड नहीं बना रहा, उसमें से 3 बॉन्ड पूरे हैं और 2 बॉन्ड बेटा आधे आधे हैं, तो इसलिए लिख सकते हैं ये सेमी पेंटावैलेंट है। नंबर 5, रेट ऑफ रिएक्शन। अब बेटा जो हम अल्काइल हैलाइड लिख रहे हैं तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो आपने याद रखना रेट ऑफ रिएक्शन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की ज्यादा सेकेंडरी से और सेकेंडरी की ज्यादा बेटा प्राइमरी से। अगेन इसको बेटा मैं यहां पर हटा दूंगा क्योंकि इसकी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। टर्शियरी की सेकेंडरी से ज्यादा और सेकेंडरी की प्राइमरी से ज्यादा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यहां एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, इस कार्बन को बेटा अल्फा कार्बन, इसके साथ जो दूसरा कार्बन होगा इसको बीटा, यहां पर बेटा जो कार्बन अटैच होगा वो भी बीटा, और यहां पर जो कार्बन होगा उसको बीटा। क्यों? अल्फा क्लोरीन के साथ जिसके पास हैलोजन एटम है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन के साथ जो भी कार्बन अटैच होता है उसको बीटा कार्बन कहते हैं। अगर बेटा इस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे तो एलिमिनेशन यहां से भी पॉसिबल है, यहां से भी पॉसिबल है, यहां से भी पॉसिबल है, एज कंपेयर टू अगर बेटा हमारे पास एक ही बीटा हाइड्रोजन हो, जैसे यहां पर H और H, ये बेटा अल्फा ये बीटा, इस बीटा कार्बन पर बेटा एक ही टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर अगर हम देखेंगे यहां पर ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है तो एलिमिनेशन ज्यादा पॉसिबल है एज कंपेयर टू यहां, तो इसलिए बेटा यहां लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की वजह से जितने बीटा कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा एलिमिनेशन होगी, इसीलिए क्योंकि जो टर्शियरी वाला होता है उसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एटम होते हैं तो इसलिए बेटा उसकी रेट सबसे ज्यादा, प्राइमरी में सबसे कम हाइड्रोजन होंगे बीटा पोजीशन पर तो इसलिए बेटा उसकी रेट सबसे कम। ये तब होगा जब हमारा अल्काइल हैलाइड में जो अल्काइल ग्रुप है वो बेटा डिफरेंट है और हैलोजन सेम है, तो इसलिए यहां लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन अल्काइल ग्रुप इज डिफरेंट, यानी कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। लेकिन बेटा अगर हमारा अल्काइल ग्रुप सेम है लेकिन लीविंग ग्रुप अलग है, यानी कि अगर बेटा इफ लीविंग ग्रुप जिसका मतलब हैलोजन इस रिएक्शन में इज डिफरेंट, तो तब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी तो अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड, यहां पर थोड़ा सा बेटा इसको इस साइड में ले जाएंगे तो उस केस में RF, RCl, RBr और RI, उस समय बेटा हम लोग देखेंगे कि किस हैलोजन की लिविंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, और हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि फ्लोरीन की लिविंग कैपेसिटी कम होती है और आयोडीन की लिविंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो उस समय बेटा RF की रिएक्टिविटी लेस होगी एज कंपेयर टू RCl और RBr की लेस होगी एज कंपेयर टू RBr। दूसरी बात आपने यहां पर यह भी याद रखना है कि जब बेटा बेस अटैक करेगी तो जहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो हैलोजन बेटा उसके अपोजिट साइड से एलिमिनेट, यानी कि अगर हैलोजन यहां से एलिमिनेट होगा तो बीटा कार्बन का हैलोजन उसके अपोजिट साइड में बेटा एलिमिनेट हो रहा है, यानी कि अगर ये लोअर साइड में तो ये अपर साइड में, तो इसलिए बेटा यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, ये 5th पॉइंट था तो 6th पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर बेटा एंटी एलिमिनेशन हो रही है। एंटी का मतलब होता अपोजिट टू ईच अदर, हैलोजन अगर यहां से गया तो हमारा हाइड्रोजन जो है बेटा यहां से जाएगा, सो दिस इज एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। अब 7th पॉइंट, अगर बेटा हम लोग स्मॉल बेस यूज करते हैं, स्मॉल बेस जैसे हम लोग KOH यूज करते हैं, हम लोग C2H5OH यूज करते हैं, तो उस समय मोर सुटेबल अल्कीन बनेगी। तो याद रखना अगर स्मॉल बेस हम लोग यूज करेंगे तो उस समय बेटा मोर सुटेबल अल्कीन जो होगी वो प्रोडक्ट होगी, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स पॉसिबल है तो ऐसे रूल को बेटा हम लोग सेट-ज़ेप्स रूल कहते हैं। ये क्या है ये नेक्स्ट एग्जांपल में आपको समझा दूंगा, लेकिन 8वां पॉइंट, इफ लार्ज बेस यानी कि बेस हमारी बड़ी है, जैसे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बेस अगर होगी तो बेटा लेस हिंडर्ड
अल्कीन फॉर्म होती है। अगर स्मॉल बेस होगी तो मोर स्टेबल अल्केन बनेगी, लेकिन अगर बेटा लार्ज बेस होगी, बड़ी बेस होगी, तो लेस हिंडर्ड अल्कीन बनेगी। और इस रूल को बेटा हम लोग हॉफमैन्स रूल कहते हैं। तो याद रखना, दो डिफरेंट रूल्स फॉलो होते हैं। लार्ज बेस के लिए हॉफमैन्स रूल और स्मॉल बेसिस के लिए बेटा हम लोग रूल करते हैं यूज सेड-ज़ेफिर रूल। आप इसको कॉपी कीजिए तो ये बेटा मैं यहां पर आपको दोबारा से समझा दूंगा कि इसका और इसका मीनिंग क्या होता है। अब बेटा यहां पर एग्जाम्पल, CH3 CHBr CH2 and CH3. This compound is 2-bromobutane. अगर इस कंपाउंड को हम लोग देख लें तो वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन बेटा अटैच होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। सो दिस इज अल्फा कार्बन। और कोई भी कार्बन जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच होता है उसको बीटा। तो बेटा ये भी बीटा और ये भी बीटा। क्योंकि रिएक्शन का हमने नाम रखा बीटा एलिमिनेशन, तो इसका मतलब हुआ यहां पर बेटा दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। एक तब अगर CH3 से H गया तो वो एक बीटा एलिमिनेशन, एक वो तब जब बेटा CH2 से H जाएगा तब भी। तो हम लोग बेटा दोनों प्रोडक्ट देखेंगे और यहां पर एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों बेटा एक प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और एक प्रोडक्ट कम बनेगा। अब याद रखना, यहां पर सबसे पहले मान लेते हैं इसको हम लोग ट्रीट करते हैं KOH के साथ जो अल्कोहलिक है, और साथ में बेटा रिएक्शन मिक्सचर को हीट करना है। जो ये OH है ये बेटा बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकालेगी, यहां से और यहां से। मान लेते हैं कि यहां से बेटा हाइड्रोजन गया, यानी कि CH3 से हाइड्रोजन गया, तो हमें कंपाउंड मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH। क्यों? जब यहां से हाइड्रोजन जाएगा तो यहां से बेटा हैलोजन जाएगा। रिएक्शन इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, यानी कि हमने हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करना है। यहां से हाइड्रोजन, यहां से हैलोजन, बाकी रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो CH2 CH3 प्लस इस केस में बेटा, नेक्स्ट केस में यहां से हम लोग हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, तो इसलिए CH3 विल रिमेन एज सच। यहां CH रहेगा क्योंकि CH से Br जाएगा। जब Br यहां से जाएगा, H यहां से जाएगा, तो इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहां CH और यहां पर बेटा CH3। अगर हम इस रिएक्शन में देखेंगे तो ये कंपाउंड बेटा ब्यूट 2इन है और ये कंपाउंड बेटा ब्यूट 1इन है। अगर हम दोनों कंपाउंड्स को देखेंगे तो ये कंपाउंड बेटा मेजर क्वांटिटी में ऑब्टेन होता है और ये कंपाउंड बेटा माइनर में। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पर देखेंगे ये मोर स्टेबल है। अगर यहां पर बेटा डबल बॉन्ड, ये अल्फा ये अल्फा, अगर हम लोग इन दोनों को देखेंगे तो यहां पर बेटा एक ही अल्फा कार्बन बन जाता है, तो ये माइनर और ये मेजर। और इस रूल को जहां पर बेटा मोर स्टेबल अल्केन बनती है, इस रूल को बेटा हम लोग ज़ेट-सेव्स रूल, या इसी का दूसरा नाम है सेट-ज़ेफ्स रूल भी कहते हैं। तो दोनों रूल है। रूल क्या कहता है? ड्यूरिंग एलिमिनेशन बीटा हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बीटा कार्बन विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहां 3 यहां 2, तो अगर बेटा यहां से गया तो वो वाला स्टेबल होगा, अगर दूसरे से हमने निकाला तो वो बेटा मेजर क्वांटिटी में नहीं होगा। तो ज़ेट-सेव्स रूल क्या कहता है? हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा कार्बन having lesser number of hydrogen atoms to produce more stable, जिसको हम लोग लिख सकते हैं more alkylated alkene as मेजर प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कि एक ही प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट तो बेटा दोनों बनेंगे, लेकिन ये कंपाउंड जो है ये मेजर होगा और ये बेटा माइनर होगा। ये प्रोडक्ट बेटा तभी तक पॉसिबल है जब तक आपकी बेस स्मॉलर बेस हो, जैसे KOH हो, जैसे NH हो, जैसे सोडियम मेथॉक्साइड हो। लेकिन बेटा अगर यही रिएक्शन हम लोग टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ करते हैं, तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड का मतलब CH3C, यहां पर अगेन CH3, यहां CH3 और यहां पर बेटा O नेगेटिव। यहां पर कोई ना कोई पॉजिटिव पार्ट भी होगा, वो पोटेशियम हो सकता है, वो सोडियम हो सकता है, तो हम लोग मान लेते हैं ये कंपाउंड है। तो यहां पर
लेट अस सपोज दिस इज K पॉजिटिव, तो ये K पॉजिटिव बेटा Br को निकालेगा, लेकिन अब जो ये O है तो बेटा ये इस बीटा पोजीशन पर नहीं जाएगा, बल्कि बेटा ये यहां से जाएगा। तो इस रूल को, जो यहां रूल फॉलो होगा, इस रूल को बेटा हम लोग हॉफमैनिस रूल कहते हैं। और हॉफमैनिस रूल तब लगता है जब हमारी बेस एक स्ट्रॉन्ग बेस हो और बेटा एक बड़ी बेस हो, लार्ज बेस हो। तो हॉफमैनिस रूल क्या कहता है? हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम लेस हिंडर्ड बीटा कार्बन। यही बेटा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने लास्ट पॉइंट्स लिखवाए थे। तो आपको याद रखना, अगर स्मॉलर बेस होगी तो बेटा वो वहां से एलिमिनेट होगा जहां से मोर स्टेबल अल्कीन बनेगी, लेकिन अगर बेटा लार्ज बेस होगी तो हाइड्रोजन एटम वहां से एलिमिनेट होगा जहां पर लेस हिंडर्ड बीटा कार्बन होगा, या बीटा हाइड्रोजन भी आप लिख सकते हैं, बीटा कार्बन कंटेनिंग बीटा हाइड्रोजन, यानी कि वो हाइड्रोजन एटम्स जो बीटा कार्बन पर होते हैं उनको बीटा हाइड्रोजन। तो इसलिए बेटा जो ये वाला बीटा है ये बेटा मोर हिंडर्ड है, और ये वाला बीटा जो है ये बेटा लेस हिंडर्ड है। तो अकॉर्डिंग टू हॉफमैनिस रूल यहां से होगा। तो इसलिए बेटा इस केस में जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। दूसरा प्रोडक्ट भी मिलेगा दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड बेटा CH3। लेकिन इस केस में ये बेटा मेजर होगा और ये बेटा माइनर होगा। सो दिस इज व्हाट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन एंड व्हाट इज ज़ेटसेव्स रूल एंड व्हाट इज बेटा हॉफमैनिस रूल। आप इसको कॉपी कीजिए तो फिर बेटा हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे। जैसे हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक SN1 और एक SN2। उसी तरह से एलिमिनेशन में भी एक E2 रिएक्शन होती है और एक बेटा E1। E2 हमने किया है, अब बेटा हम लोग नेक्स्ट वन करेंगे दैट इज E1 एलिमिनेशन। E1 एलिमिनेशन का मतलब हुआ यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन बेटा टर्शियरी हैलो एल्केन्स और सेकेंडरी हैलो एल्केन्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। प्राइमरी हैलो एल्केन जनरली ये रिएक्शन नहीं देते हैं, और ये रिएक्शन यूजुअली तब होती है जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस हो। तो यहां पर हम लोग बेटा एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं। CH3C CH3 CH3 और यहां पर Br प्लस एक स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे Na प्लस यहां पर सबसे पहले आपने याद रखना है यहां पर जो Br है वो बेटा एलिमिनेट होगा Na के साथ, तो हमें कंपाउंड मिलेगा NaBr। ये कार्बन बेटा अल्फा बनेगा, ये भी बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा। अब क्योंकि तीनों बीटा सिमिलर है तो बेटा यहां से एक हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा अलोंग विद दिस, तो इसलिए यहां पर कंपाउंड बनेगा C2H5OH, यानी कि इस इथॉक्साइड आयन ने यहां बीटा पोजीशन के एक कार्बन से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट किया। मान लेते हैं यहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ, तो इसलिए प्रोडक्ट बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड C, यहां पर CH3, यहां पर CH3। क्योंकि यहां से Br एलिमिनेट हुआ तो इसलिए इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये कंपाउंड जो है ये बेटा आइसोब्यूटीन, जो कि एक अल्कीन है। अब बेटा इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। तो मैकेनिज्म में आपने याद रखना, ये रिएक्शन स्पेशली हमने कहा टर्शियरी हैलो एल्केन्स की होती है। एक स्ट्रॉन्ग बेस होनी चाहिए और साथ में बेटा जो यहां लीविंग ग्रुप होगा ये एक स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप होना चाहिए। जनरली ये एक आयोडाइड या एक ब्रोमाइड होना चाहिए। तो यहां पर इसीलिए मैंने ब्रोमाइड को यूज किया। तो सबसे पहले स्टेप वन में क्या होगा, जो ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है CH3Br, सबसे पहले बेटा ये आयोनाइज हो जाएगा। तो जब ये आयोनाइज होगा तो ये ब्रोमीन जो है बेटा इसको लीव करेगा और हमें मिल जाएगा C, यहां पर बेटा CH3, यहां पर CH3 और यहां पर CH3, साथ में बेटा प्लस चार्ज।
सो दिस इज ए कार्बोकैटाइन along with elimination of Br नेगेटिव। अब क्योंकि इंटरमीडिएट बेटा कार्बोकैटाइन बना तो यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंज इफ पॉसिबल, क्योंकि अगर बेटा हमारे पास एक सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बनी या प्राइमरी कार्बोकैटाइन बनी जो रीअरेंज हो सकते हैं टू ए मोर स्टेबल, तो वो बेटा रीअरेंज होगी इनटू ए मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन, तो इसलिए रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो। अब बेटा स्टेप सेकंड में जो ये कार्बोकैटाइन है दैट इज C, यहां CH3, यहां CH3, यहां CH3, अब बेटा ये रिएक्ट करेगी बेस के साथ विच इज ओवर हियर C2H5O नेगेटिव। अब बेटा ये कार्बन जो है ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। अब ये बेस किसी भी बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम को एलिमिनेट करेगी, क्योंकि यहां पर तीनों के तीनों मिथाइल ग्रुप्स है, तो बेटा हम लोग कहीं से भी निकाल सकते हैं, यहां से, यहां से, यहां से, तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए यहां पर हम लोग अगेन यहां से बेटा एक H निकालेंगे, सो विल ऑब्टेन CH2, फिर बेटा डबल बॉन्ड, क्योंकि यहां से भी एक ब्रोमीन गया, इसकी और इसकी वैलेंसी साइड से करेंगे CH3, यहां पर C, इस CH3 को बेटा मैं इस साइड में लाऊंगा CH3 और यहां पर बेटा CH3, सो दिस कंपाउंड इज आइसोब्यूटीन, और साथ में बेटा यहां पर माइनस C2H5OH। आपने याद रखना इसमें बेटा ये स्लो स्टेप है और ये वाला बेटा एक फास्ट स्टेप है, और हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो स्लो स्टेप होता है वो बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अगर हम देखेंगे तो सिर्फ बेटा एक ही मॉलिक्यूलर स्पीशीज दैट इज अल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए बेटा रिएक्शन का नाम रखा गया है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शंस। सो दिस इज व्हाट इज यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, और ये बेटा उसका मैकेनिज्म। अगर हम लोग यहां पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि बेटा ये दो स्टेप्स में हो रहे हैं। पहला स्टेप जहां पर कार्बोकैटाइन बनती है और दूसरा स्टेप बेटा जहां पर अल्कीन बनती है। तो पहले स्टेप में लिखेंगे ये एक 2 स्टेप रिएक्शन है। अगर 2 स्टेप रिएक्शन है तो बेटा कार्बोकैटाइन बनती है, तो इसलिए नंबर 2 इज कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। और हमने पढ़ा है अगर कार्बोकैटाइन रीअरेंज हो सकती है तो बेटा वो मोर स्टेबल में रीअरेंज होती है। तो थर्ड स्टेप इज रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। फोर्थ स्टेप में अगर आप देखेंगे जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो है कि बेटा जो इस रिएक्शन की रेट है दैट विल बी इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसका मतलब हुआ कि जो स्लो स्टेप है उसमें एक ही रिएक्टेंट स्पीशीज इन्वॉल्वड है और वो रिएक्टेंट स्पीशीज बेटा हमारा अल्काइल हैलाइड है, इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हैलाइड। इसका मतलब हुआ ये रिएक्शन बेटा यूनिमॉलिक्यूलर है, यानी कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप में एक ही मॉलिक्यूलर स्पीशीज बेटा पार्टिसिपेट कर रही है। दूसरा रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जो अल्काइल हैलाइड है उसका पावर 1 है, इसलिए बेटा ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी इसका 1 है तो ऑर्डर भी इस रिएक्शन का 1 है। नंबर 5th पॉइंट जो है हमने पढ़ा है कि इस रिएक्शन में बेटा कार्बोकैटाइन बनती है, तो इसलिए जो स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्शन या जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन है वो बेटा डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। तो इसलिए लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। और हमने पढ़ा है कार्बोकैटाइन्स में टर्शियरी जो होते हैं वो मोर स्टेबल देन सेकेंडरी होते हैं और सेकेंडरी जो होते हैं वो मोर स्टेबल देन प्राइमरी होते हैं, इसलिए यहां पर टर्शियरी कार्बोकैटाइन जो है वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड से आएगी तो इसलिए उसकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। जो प्राइमरी है वो प्राइमरी से आएगी तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, इसलिए बेटा प्राइमरी की रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगी। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है उसकी लेस होगी सेकेंडरी अल्काइल। बेटा इसको मैं यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ग्रेटर है देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और उसकी ग्रेटर है देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। बेटा
ये तब हुआ जब हमारे अल्काइल हैलाइड्स डिफरेंट है और लीविंग ग्रुप सेम है। लेकिन बेटा आपने याद रखना ये तब है इफ अल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट। लेकिन अगर हमारे अल्काइल ग्रुप सेम है यानी कि हम लोग टर्शियरी ही यूज करते हैं लेकिन यहां पर लीविंग ग्रुप को बेटा डिफरेंट बनाते हैं, तो यहां पर 6 पॉइंट आएगा इफ लीविंग ग्रुप का मतलब यहां पर एक्स एटम इज डिफरेंट। अगर बेटा लीविंग ग्रुप डिफरेंट है तो उस केस में जो अल्काइल फ्लोराइड है उसकी लेस रिएक्टिविटी होगी देन अल्काइल क्लोराइड, लेस रिएक्टिव होगा देन अल्काइल ब्रोमाइड और वो लेस रिएक्टिव होगा देन अल्काइल हाइड्राइड। ये इसलिए होता है क्योंकि जो फ्लोरीन एटम है वो बेटा एक पुअर लीविंग ग्रुप होता है, वो बेटा ब्रेक ही नहीं होगा। इसलिए अगर ये बॉन्ड इजीली ब्रेक ही नहीं होगा तो हमें बेटा कार्बोकैटाइन ही नहीं मिलेगी, और अगर कार्बोकैटाइन नहीं मिलेगी तो नेक्स्ट स्टेप का होने का सवाल ही नहीं होता। लेकिन इन केस ऑफ अल्काइल आयोडाइड क्योंकि बेटा आयोडीन का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है जिसकी वजह से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है, यानी कि आयोडीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये बेटा इजीली अल्काइल हैलाइड से ब्रेक करके कार्बोकैटाइन देगा। इसीलिए अल्काइल फ्लोराइड्स की रिएक्शन स्लो होती है और अल्काइल आयोडाइड्स की रिएक्शन बेटा फास्ट होती है। सो दिस इज व्हाट इज यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म क्या है और इसके बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं, तो प्लीज कॉपी इट। जो ये एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं इनमें E2 मैकेनिज्म भी होता है, E1 मैकेनिज्म भी होता है, और इन एडिशन टू दिस यहां पर बेटा एक और मैकेनिज्म होता है जिसको हम लोग E1CB मैकेनिज्म कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन वाया कार्ब एनाइन या और कंजुगेट बेस। तो यूजुअली बेटा यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन वाया कंजुगेट बेस, और क्योंकि कार्ब एनाइन बनती है तो बेटा दोनों नाम यूज कर सकते हैं। ये रिएक्शन बेटा वहां पर होती है जहां पर जो लीविंग ग्रुप है वो बेटा पुअर लीविंग ग्रुप होना चाहिए और जनरली जो फ्लोरीन हो। इन एडिशन जो कार्ब आयनाइन है शुड बी स्टेबलाइज्ड। ये दोनों कंडीशन जहां पर आएंगी तो वहीं पर बेटा E1CB यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन वाया कंजुगेट बेस रिएक्शन, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यहां पर एक रिएक्शन लिखते हैं। ध्यान रखो इट इज C, यहां पर C क्योंकि बेटा लिविंग ग्रुप पुअर होना चाहिए तो हम लोग मान के चलते हैं कि यहां पर जो लिविंग ग्रुप है फ्लोरीन एटम रख देते हैं। यहां पर मैंने 3 फ्लोरीन एटम्स रख दिए, मान लो ये अल्फा कार्बन है। उसके बाद बेटा यहां पर जो बीटा कार्बन है यहां पर हम लोग एक क्लोरीन एटम रख देते हैं और साथ में 2 हाइड्रोजन एटम्स रख देते हैं। तो यहां पर अल्फा कार्बन पर फ्लोरीन एटम जो पुअर लिविंग ग्रुप्स हैं और बीटा कार्बन पर बेटा मैंने एक ऐसा एटम रख दिया जो कार्ब एनाइन को स्टेबलाइज करेगा। कैसे वो मैं आपको रिएक्शन में समझाता हूं। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिखेंगे। जब हम लोग इसको एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करें जैसे C2H5ONa के साथ, अब बेटा यहां पर जो ये बेस है ये बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगी क्योंकि ये हमारा अल्फा है, ये बेटा हमारी बीटा पोजीशन। यहां से जब हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो हाइड्रोजन विल बी एलिमिनेटेड एज पॉजिटिव। यहां का जो ये बॉन्ड है ये बेटा कार्बन एटम पर शिफ्ट होगा जिसकी वजह से हमें यहां स्पीशीज मिलेगी Cl। यहां 2 इलेक्ट्रॉन साथ में बेटा नेगेटिव चार्ज, यहां पर C, यहां F, यहां F और यहां F। तो जब हम लोग किसी भी सब्सटेंस से H निकाल देते हैं तो रिजल्टिंग स्पीशीज को बेटा हम लोग कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। सो दिस इज कॉन्जुगेट बेस। क्योंकि कार्बन एटम पर एक नेगेटिव चार्ज है तो इसको बेटा हम लोग कार्ब एनाइन भी बोलते हैं। इस रिएक्शन में इसलिए बेटा यहां पर फ्लोरीन नहीं निकला क्योंकि फ्लोरीन एक पुअर लिविंग ग्रुप है। इसलिए इस रिएक्शन में हम लोग देखते हैं पहले जो बेस है वो हाइड्रोजन एटम को एलिमिनेट करके एक कार्ब एनाइन बना लेती है। अब बेटा जो ये कार्ब एनाइन है जो क्लोरीन एटम होता है, क्लोरीन एटम के पास आपने ध्यान रखना है एम्पिटी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के एम्पिटी ऑर्बिटल्स में ये डोनेट कर लेता है।
और उसकी वजह से ये कार्ब एनाइन बेटा स्टेबल होती है। सेकेंडली ये हुआ कार्ब एनाइन स्टेबलाइज्ड, किससे? एक क्लोरीन एटम से। दूसरा जो ये F है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा कार्बन से बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचते हैं, जिसकी वजह से कार्ब एनाइन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा कम हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से ये और स्टेबल बन जाते हैं। इसीलिए एक तो यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होने चाहिए जो कार्ब एनाइन को स्टेबल करें। दूसरा बेटा यहां पर एक पुअर लीविंग ग्रुप होना चाहिए। इसलिए जब ये कार्ब एनाइन बनेगी तो नेक्स्ट स्टेप में जो ये फ्लोरीन एटम है यहां से, क्योंकि ये तीनों के तीनों कोई एक बेटा यहां से एलिमिनेट होगा और हमें कंपाउंड मिलेगा C, यहां H, यहां Cl, इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बनेगा। इस जगह पर हम लोग कुछ नहीं, हमने शो किया ये वाला फ्लोरीन निकल गया, यहां F और यहां पर बेटा F, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है तो इस कंपाउंड को बेटा हम लोग अल्कीन, जो कि एक सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। और इस तरह से हमने देखा कि यहां पर जो रिएक्शन है इसने बेटा एक मैकेनिज्म फॉलो किया, इट इज E1CB, यानी कि ये रिएक्शन में सबसे पहले जो अल्काइल हैलाइड है वो कंजुगेट बेस या कार्ब एनाइन में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद बेटा वो अल्कीन में कन्वर्ट हुआ। इसको बेटा फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक और एग्जांपल यहां यूज करेंगे। लेट अस सपोज CH, यहां पर बेटा F, यहां पर CH2 और यहां पर बेटा CH3। अगर हम लोग इसको बेटा एक बेस के साथ ट्रीट करें, जैसे हमने यहां यूज किया C2H5ONa, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे ये बेटा अल्फा कार्बन बनेगा। जो भी कार्बन अल्फा के साथ अटैच होता है उसको बीटा कहते हैं, तो सो ये भी बीटा और इसलिए बेटा ये भी बीटा। अब हमारे पास जो ये बेस है वो दो जगह से बेटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर सकते हैं, इस बीटा कार्बन से और इस बीटा कार्बन से। तो मान लेते हैं बेटा यहां से H एलिमिनेट होगा तो हमें कंपाउंड मिलेगा CH2, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर, अब यहां पर बेटा CH, यहां पर F, यहां पर बेटा CH2 और यहां पर बेटा CH3। ये मैंने मान के चला कि यहां से बेटा H रिमूव हुआ। अगर बेटा यहां से H रिमूव हो जाएगा तो हमें कंपाउंड मिलेगा यहां से CH3, यहां पर बेटा CH, यहां पर F। अब इस बीटा पोजीशन से हम लोग हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो यहां पर बनेगा यहां पर बनेगा CH विद 2 इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज, और यहां पर बेटा बनेगा CH3। अब हमने देखना है कि इन दोनों में बेटा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, और यहां पर मेजर प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। और हमने पढ़ा है जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन्स होती है वो होती है प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन टर्शियरी। इसलिए बेटा इस केस में ये जो है ये मेजर में बनेगा और ये जो है बेटा ये माइनर में बनेगा। क्यों? क्योंकि ये एक प्राइमरी कार्ब एनाइन है और ये बेटा एक सेकेंडरी कार्ब एनाइन है, और कार्ब एनाइन्स में प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन टर्शियरी। इसलिए बेटा नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये लोन पेयर जो है ये बेटा यहां शिफ्ट करेगा विद एलिमिनेशन ऑफ फ्लोरीन, इसलिए यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड बेटा CH3। सिमिलरली ये लोन पेयर बेटा यहां शिफ्ट करेगी विद द एलिमिनेशन ऑफ दिस फ्लोरीन, और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी इस केस में CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH। लेकिन ये प्रोडक्ट बेटा माइनर में और ये प्रोडक्ट बेटा मेजर में। तो इस तरह से बेटा हम लोग लिख सकते हैं कि जो E1CB मैकेनिज्म है ये फॉलो करता है हॉफमैन्स रूल को। और हॉफमैन्स रूल क्या कहता था? हॉफमैन्स रूल कहता था कि हाइड्रोजन एटम उस बीटा कार्बन से एलिमिनेट होगा जो लेस हिंडोर्ड होगा। तो लेस हिंडोर्ड बेटा ये वाला है, ये मोर हिंडोर्ड है। तो इस तरह से ये मेजर और ये माइनर। लेकिन रीजन बेटा एक्चुअली ये है कि जो कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी है, प्राइमरी जो है वो मोर स्टेबल देन सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी मोर स्टेबल। इसमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ब एनाइन्स बनी, एक प्राइमरी बनी और एक सेकेंडरी। क्योंकि प्राइमरी ज्यादा स्टेबल तो ये मेजर, ये लेस स्टेबल तो ये माइनर। तो अकॉर्डिंगली बेटा प्राइमरी का ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, सो दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है ये बेटा A1CB मैकेनिज्म। इस रिएक्शन में
कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी पर जो है वो प्रोडक्ट डिपेंड करता है। तो इसके साथ बेटा जो एलिमिनेशन रिएक्शंस है वो कंप्लीट हो जाती है। इसमें हमने एलिमिनेशन रिएक्शंस की, फिर बेटा उनका मैकेनिज्म हमने किया। तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स, E2 मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म और बेटा E1CB मैकेनिज्म, जिसको हम लोग लिखते हैं एलिमिनेशन वाया कार्ब एनाइन या कंजुगेट बेस। तो इस तरह से यहां पर बेटा हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा कंप्लीट हो जाता है। आप बेटा इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। टिल देन हैव ए नाइस टाइम।